You all are welcome back to my Gyan Guru computer learning channel. I expect that you all are enjoying this channel, and this channel is going to be prove very fruitful for to you all. Okay, my dear students, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आप तक वीडियोस पहुँचाने में सफल हो पा रहा हूँ, क्योंकि यह जो चैनल है 100% सिलेबस ओरिएंटेड, इस पे कोई इफ बट नहीं, सिर्फ आपके सिलेबस की बात बताई जाएगी। घर बैठे आप अपने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जब तक स्कूलिंग रेगुलर नहीं हो जाती या स्कूलिंग रेगुलर होने के बावजूद भी आप चाहें तो घर पे भी हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है कि कभी आप एब्सेंट हो जाते हैं, ओके, और आपकी पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन यहाँ यूट्यूब चैनल पे आपके लिए आपके सिलेबस ओरिएंटेड सारे कंटेंट मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। जो भी सीरीज आपका मिस हो जाता है, ओके, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन देख आप तभी पाएंगे जब आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपकी जब इच्छा होगी आप उसे पढ़ेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक दूसरे को कम ऑब्लाइज करने की कोई जरूरत नहीं। इफ दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू, प्लीज डोंट सब्सक्राइब इट एंड डोंट शेयर इट। अगर आपके लिए यह वीडियो मेरा उपयोगी साबित नहीं हो पा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। क्यों? आप इंटरटेनमेंट चैनल देखिए और अपना फ्यूचर इंटरटेनमेंट में संवारिए, ठीक है। मैं आपके फ्यूचर संवारने के लिए आया हूँ, नहीं कि आपको एंटरटेन करके आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया। Okay, my dear students, in the previous class, we studied about different types of tags and ways to open any editor to design your web page. Okay, so today's point of discussion is minimum structure. Okay, minimum structure of HTML document. Got it? सर, हमारा जो मिनिमम स्ट्रक्चर है HTML बनाने का, मिनिमम स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कम से कम कितने टैग की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम HTML पेज को डिजाइन करें। ओके, गॉट इट? कम से कम कितने टैग की रिक्वायरमेंट होगी कि हम इसे क्या कर सकें, वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिलता रह जाएगा। पढ़ना ना पढ़ना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जब आपकी इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सीरीज में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे तो आपके सिलेबस में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। गैप होने पे पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें मन नहीं लगता है, और मैं समझता हूँ कि हम सभी आदमी जब पढ़ते हैं तो इस बात को रियलाइज करते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त पढ़ाई को रिकवर करने के लिए थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मन नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आता, फिर टीचर से संपर्क करते हैं, फिर एक्स्ट्रा टीचर रखते हैं वो समझने के लिए। ओके, तो इन सब सारी चीजों का मुझे सामना करना पड़ता है। क्लियर? ओके, सो let us start with the minimum structure of HTML document. Okay, I mean HTML वेब पेज बनाने के लिए हमें मिनिमम स्ट्रक्चर हमें क्या फॉलो करना है, ठीक है। व्हाट आर दैट सिंटैक्स, व्हाट आर दैट टैग्स रिक्वायर्ड। ओके, वे कौन कौन से टैग रिक्वायर्ड हैं जो हमें मिनिमम स्ट्रक्चर बनाने में, आई मीन वेब पेज डिजाइन करने में मदद करेंगे। ओके,
So write about it. Minimum structure of HTML document. ओके, मिनिमम का मतलब कम से कम, न्यूनतम कितने टैग्स मुझे चाहिए कि हम सक्सेसफुली क्या कर सके, वेब पेज डिजाइन कर सके, बना सके। क्लियर है? तो इसलिए मैंने बताया आपको क्या कि हम लोग इसे बनाने के लिए मिनिमम 4 टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाउ मेनी टैग्स आर रिक्वायर्ड देयर? ओनली 4 टैग्स आर रिक्वायर्ड देयर। ऑलराइट, सो राइट डाउन 4 tags constitute the minimum structure of HTML document. ओके, हो गया? मैंने क्या बताया कि सर इसके मिनिमम 4 टैग्स constitute the minimum structure of HTML document. क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर पहला टैग क्या होता है। ठीक है, तो सर पहला टैग जो हमारा होता है उस टैग का नाम है HTML itself। ठीक है, अब एक कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पहला टैग क्या होगा मेरा, HTML, राइट। दूसरा टैग क्या होता है मेरा, पहला टैग अगर HTML होता है इसके जस्ट बाद कौन सा टैग ओपन होता है, हेड टैग। क्लियर है? और हेड टैग के बाद आप देखेंगे कि हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, हेड टैग के बाद टाइटल टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, टाइटल टैग के बाद किस टैग, टाइटल किसका होगा, ये टेक्स्ट दैट appears on टाइटल बार। ओके, ये टाइटल बार आई मीन हर एक जो एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन करते हैं ओपन, इसके सबसे टॉप में देखेंगे जो हमारा क्या शो करता है, हमारा टाइटल बार शो करता है। क्लियर है? तो वो टाइटल बार सबसे टॉप पे जो नाम लिखा रहता है, क्लियर है, उसी लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, टाइटल बार कहते हैं। क्लियर? तो ये टाइटल बार कहाँ दिखेगा हमें, ये टाइटल बार हमें सर दिखता है सबसे किसी भी एप्लीकेशन के टॉप पे दिखेंगे। ठीक, टाइटल बार जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं यहाँ टेक्स्ट लिखने के बाद उसे क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद हम लोग का क्या है कि हम लोग किस टैग को क्लोज करते हैं, ठीक है, हेड टैग क्लोज कर देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद कौन सा टैग क्लोज हो जाएगा, देखिए कलर ही आपको इंडिकेट करेंगे कि कौन सा टैग ओपनिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टैग जो है मेरा ओपनिंग टैग है और ये टैग मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया। अब जहां पे ये बंद होता है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या ओपन करते हैं हम लोग, बॉडी टैग ओपन करते हैं। ठीक है, अब बॉडी टैग में क्या होगा कि भाई आपको जो कुछ भी लिखना हो, जो इच्छा हो रही हो, बॉडी टैग। क्लियर है? आप अपने मन की सारी बातें यहाँ, कंटेंट्स ऑफ वेब पेज, आपको जो लिखने की इच्छा हो रही हो, वेब पेज पे डिस्प्ले कराने की इच्छा हो रही हो, आप बेहिचक यहाँ लिखिए। ओके,
अब देखिए ध्यान से, हम कहाँ लिखने के लिए बताएं, बॉडी टैग के अंदर में। कहाँ पे, बॉडी टैग के अंदर में। अब क्या करना है, बॉडी टैग को क्लोज करना है। बड़ी खासियत होती है कि सर जो टैग पहले ओपन होता है वो सबसे बाद में बंद होता है। तो अब हमारा कौन सा टैग बंद होगा, आपको पता ही है, ठीक है, HTML। कौन सा टैग बंद होगा हमारा, वैसे कलर आपको इंडिकेट कर देंगे कि सर हमें कौन कौन से टैग कहाँ पे खोलने हैं, कहाँ पे बंद करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से हमने बताया क्या, यह जो टैग है, ठीक है, ये जो टैग जिसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा हुआ है, जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लग गया वो हो जाता है मेरा क्लोजिंग टैग। क्या बन गया, क्लोजिंग टैग। याद रहेगा भाई, बहुत सिंपल है भाई। मैंने कहा ना कि HTML पढ़ना इतना आसान काम है, जैसे समझ लीजिए कि हवा मिठाई खाने के बराबर है, ठीक है। ये हो गया मेरा कौन सा टैग, क्लोजिंग टैग, जिसमें भी लग गया, नॉट ओनली दिस HTML। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें लगा हुआ बॉडी का, तो ये बॉडी का क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। लुक एट हेयर भाई, जस्ट लुक एट हेयर, लुक एट, कंसंट्रेट ओवर योर मैन, सभी आदमी ध्यान से देखिए। तो अब क्या कहा, यहाँ पे किसमें लग गया, हेड में। तो सर ये हेड भी हमारा कौन सा टैग हो गया, ये होड क्लोजिंग टैग हो गया। लुक एट हेयर मैन, लुक एट हेयर, ऑब्जर्व केयरफुली, ऑब्जर्व केयरफुली। ओके, आप देख रहे हैं टाइटल में लग गया, तो टाइटल भी क्या हो गया हमारा, क्लोजिंग टैग हो गया। लेकिन जिसमें नहीं लगा, जिसमें ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है, तो वो कौन सा टैग है, जैसे देखिए यहाँ पे तो जिसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ओपनिंग टैग। क्लियर है, समझ में आई बात। ओके, ये क्या है हमारा, ओपनिंग टैग। गॉट इट। तो मैं ये भी कहूंगा कि अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ना हो तो थोड़ी सी अंग्रेजी में अपनी पकड़ अवश्य बनानी चाहिए। मैं आपको अंग्रेजी में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मुझे पढ़ाना है ना, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब ये टाइटल टैग भी है हमारे पास, है ना। तो ये जो टाइटल टैग है हमारे पास, ये भी तो है, ठीक है, ये सारे के सारे ओपनिंग टैग हो गए। क्लियर है, एनी डाउट, गॉट इट। चलिए इरेज कर दूं इसे, नोट कर लिया आपने, ओके, गुड बॉय। तो ये है हमारे क्या, मिनिमम स्ट्रक्चर। अब थोड़ा से हम लोग इस पे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। एग्जाम्पल, सपोज HTML first tag is that, next tag is head tag, next one is title tag. Oh my god sir, आपने मुझे अभी vertically बताया, horizontally, yes man, it's the flexibility of the HTML. okay, यही तो इसकी खासियत है, इसे हम चाहें तो आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट पेज, ठीक है, मैं पहला पेज बना रहा हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे लिख दीजिए टाइटल, तो वो टाइटल बार पे क्या डिस्प्ले करेगा, माई फर्स्ट पेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि हम लोग को हेड भी बंद करना है। हेड के बाद क्या, जैसे भी हेड बंद होता है इसको ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि स्क्रीन को मुझे बार बार छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, एक बार देखते चले जाए। बॉडी, ओके, सपोज माई नेम is, suppose my name is Aman Kumar, okay, I read in, or you can say that Shubham Kumar,
नो प्रॉब्लम है, कोई भी नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने शुभम कुमार, आई रीड इन क्लास 7th, ठीक है, ये 7th क्लास में पढ़ते हैं। ओके, बस 2 लाइन, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल छोटा हो, शॉर्ट स्वीट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि 2 सेंटेंस, कोई ज़्यादा सेंटेंस भी मैंने नहीं लिखा। उसके बाद किसको बंद करना है मुझे? बॉडी बंद करनी है, कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था कि लास्ट टैग कौन सा है मेरा? HTML, और HTML कर दीजिए। इसके बाद का जो स्टेप है, क्या करना है आपको? प्रेस Ctrl+S। क्यों प्रेस करूं सर? ओके, टू सेव योर फाइल। भाई आप Ctrl+S प्रेस करके कर सकते हैं, फाइल मेनू पे क्लिक करके कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो आप चाहें तो जैसे भी चाहें, लेकिन इसे सेव करना है, मेरा मोटो क्लियर है। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करेंगे, फाइल मेनू से सेव पे क्लिक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सेव योर फाइल, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें, फाइल सेव करने के बाद उसमें जो नाम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड फाइल नेम विद .html एक्सटेंशन नेम। ओके, क्या करना है अब? इसे .html एक्सटेंशन नेम के साथ क्या करेंगे? सेव करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा अब शुभम अपना फाइल सेव करना चाहता है, तो शुभम .html, ठीक है। उस तरह आपका भी नाम होगा, अमन, सुमन, जो भी नाम हो, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? नाम को सेव करेंगे, ठीक है। और सेव करने के बाद करना क्या है? मिनिमाइज, ओके, एडिटर। आपका जो भी एडिटर है, जैसे आपने नोटपैड ओपन किया है, उसको मिनिमाइज कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कोड एडिट करना पड़ सकता हो, ठीक है। उसके बाद ओपन योर सेव्ड फाइल, ठीक है। अब जो फाइल पे आपने ओपन किया है, उसे, जो फाइल आपने सेव किया है, उसे क्या करेंगे आप? ओपन कर देंगे, ठीक है। ओपन करने के लिए जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे क्या, कि जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, आई मीन जो ब्राउजर आपके सिस्टम में अवेलेबल होगा, ब्राउजर जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, है ना, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, मोज़ेक हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, स्लिम फ्लैशपिक हो गया, कोमोडो हो गया। तो जितने भी ब्राउजर्स हैं, उसमें से जो भी ब्राउजर आपके सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में अवेलेबल हैं, ओके, उसका आइकन देखेंगे, बन जाएगा। कुछ नहीं है, बस उस पर डबल क्लिक कर दिए, फाइल खुल जाएगा आपका। सो है ना मिनिमम स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल, बस कुछ नहीं, ओनली 4 टैग्स, ठीक है। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? वो सिंपल है मैन, सिंपल, बहुत सिंपल। कैसे? मैंने कहा अगर इसके स्क्वायर करना हो, अगर इसको समझना हो, शॉर्ट में याद रखना हो, तो एच एस टी एम की जगह पे आप HSTB कर दीजिए, ठीक है। HSTB याद रहेगा, सबको याद रहेगा। HSTB, HTML से, H से HTML, H से हेड, T से टाइटल, B से बॉडी, HSTB। टीवी तो सबके घर में होता है, टीवी नहीं मैं बोल रहा हूँ, टीबी बोल रहा हूँ, ओके। तो आप इसे HSTB कह सकते हैं, बस 4 letters, simple 4 letters can help you to memorize the basic structure of HTML. Okay, thank you, my dear students. I hope this video will be very helpful to you. सबको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए फिर से वीडियो पे जाऊंगा, फिर से आपको कमेंट बॉक्स में समझाऊंगा, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके बता सकते हैं 9835155183 पे, या 9006 ओके, क्या कर सकते हैं?
9006289994 पे आप मुझे क्लिक करके बता सकते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आया सर। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा आपको, डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ जाएगी और अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? ऑलराइट, अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग का है एट्रीब्यूट्स, पहले पढ़ेंगे, और एट्रीब्यूट्स के बाद हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हर एक टैग के एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।